वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले आपको बता दूं, डेली टाइम फ्रेम से पूरी कहानी स्टार्ट करेंगे और चलेंगे कहां पे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कहां पे है, ऑप्शन चेन हमें क्या इशारा कर रहा है, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस हो चुका है। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, पुट कॉल रेशियो जो है अनबैलेंस हो चुका है। वो अब किस साइड जो है हमारा रुख हो सकता है, हर चीज को अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, कंसिस्टेंटली लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई हुआ क्या है, सबसे पहले आपको देखना है 90.21 5.26% की तेजी लास्ट 6 मंथ के अंदर। यूएसडी आईएनआर हमारा जो रुपया है, अगेन उसने एक अपना ऑल टाइम जो लो है वो टच कर दिया है। समझ रहे हो? 90.21 ये है, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि रियलिटी जो आप देख रहे हो ना आपके सामने, ये हमारा रुपया जो है कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और ये कमजोरी हमारी इकोनॉमी को दर्शा रही है। डेफिनेटली जीडीपी हमारी अच्छी चल रही है, डेफिनेटली हमारी इन्फ्लेशन कम है, हमें रेट कट मिल रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्मेशन हुआ है, सब चीजें हुई हैं, लेकिन हम इससे नहीं भाग सकते। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? इसके पीछे का रीजन अगर मैं समझाऊं आपको तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारा जो है सर एक्सपोर्ट जो है वो यूएस में कम हुआ है और इंपोर्ट जैसा था वैसे ही हो गया है। बिकॉज 50% टैरिफ लग चुका है, तो इस पे क्या है, एक्सपोर्ट तो कम हो रहा है माल, और इंपोर्ट जैसा चल रहा था हमारा कच्चा तेल वगैरह जो भी चल रहा था वो पहले के जैसा ही है। दूसरा क्या है सर, एफआईएस जो है वो लगातार हमारे यहां से सेलिंग कर रहे हैं। अब जब वो हमारे यहां से सेलिंग करेंगे तो क्या करेंगे, पैसा कहां पे लेंगे? डॉलर में लेंगे, तो डॉलर की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज द रीजन क्या हो रहा है, रुपया और ज्यादा कमजोर हो रहा है। और फिर तीसरा जो बड़ा रीजन है हमें क्या है, रेट कट का रीजन। ठीक है, रेट कट मिल रहा है, रेट कट की वजह से भी क्या हो रहा है, आपका रुपया जो है वो आपका कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या है, फेड आरबीआई की मीटिंग चल रही है, ठीक है, 5 तारीख को आरबीआई की मीटिंग के अंदर एक और रेट कट हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन रही तो रेट कट की संभावना थोड़ी कम दिखती है। ठीक है, अब कल क्या है आपके सामने बड़ा ट्रिगर, पुतिन जो है वो इंडिया आने वाले हैं 4 और 5 की डेट में। तो यहाँ पे क्या है, पुतिन जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो घूमने तो आ नहीं रहे, तो यहाँ पे भी कोई बिजनेस डीले हो सकती हैं। तो आपको कल भी इस चीज़ पे अपनी निगाह बना के चलनी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा। रुपया जो है कमजोर हो रहा है, उसकी जो है दिक्कतें कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब भाई ये सब चीजें हो गई। अब आप बताओ सर प्राइस एक्शन के अंदर क्या चल रहा है। प्राइस एक्शन के अंदर आपने कल का सेशन अगर मेरा दिखा है, मैं बहुत ज्यादा पीठ थपाने वाले काम नहीं करूंगा, मैं सिंपल आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई चीजों को समझोगे ना तो सब चीजें दिखेंगी। मैंने आपको यहां पे ही बोला था अलर्ट रहना, इस एरिया पे, दिस इज द रेड कैंडल, जहां मैंने आपको बोला था अलर्ट रहना। बोला था या नहीं बोला था, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म करोगे, क्योंकि इस जगह पे सब बोल रहे थे कि मार्केट ऑल टाइम हाई टच करने वाला है, जीडीपी का आंकड़ा बहुत शानदार आया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और मैं वहां पे आपको बोला था भाई थोड़ा सतर्क रहो, ये थोड़ा जरूरी है। ठीक है, और वहीं से मार्केट ने पूरा एक दिया। ठीक है, और कल हमारी क्या बात हुई थी, कल मैंने आपको बोला था कि ये एरिया है जहां से हमने एक बड़े बाउंस देखे हैं। ठीक है, तो ये एरिया एक बाउंस वाला हो सकता है। मार्केट ने आज क्या बनाया, एक हैमर कैंडल बना दी, जैसे कि ये कैंडल बनी हुई है। ठीक है, देख रहे हो, ऐसी ही कैंडल यहां पे फॉर्म हो गई। अब हमें क्या लगता है, सिंपल है, हमें और एक ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। उस ट्रेंड लाइन को अगर मैं आप देखो, ये मैं पहले से भी बना के रख सकता हूं, ये मैं आपके सामने इसलिए बनाता हूं ताकि आपको बनाना आ जाए, कि आप सीखो। मेरा पर्पस यहां पे सब चीजें संभाल के रखने का नहीं है कि मैं आपको तो कुछ सिखाऊं नहीं, बस अपना ज्ञान देके चला जाऊं। मेरा पर्पस है आप सीखो। ठीक है, ये चीजें आपको खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अब क्या हो रहा है, यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, ये हमारा एक ऑल टाइम हाई का रजिस्टेंस है, उसको भी हमें मार्क कर देना है। एक बार ये ऑल टाइम हाई का रजिस्टेंस है, इसको भी हमने मार्क कर दिया, और वीकली टाइम फ्रेम पे जाके इनको मार्क कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा एक सपोर्ट है, उसको भी मार्क कर लो, जो कि जहां से मार्केट आया था हमें टच करने, ये देखो ये वाला एरिया, और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ये मार्क हो गया। अब यहां पे हमें समझ में आ गया क्या है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे गए तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो अब ये हमारा सिस्टम समझ में आ गया, ये सब चीजें। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिखता है, मार्केट क्या कर सकती है, यू पैटर्न बना सकती है, जो कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था 26,300। ठीक है, 26,330 का, यहां पे जाके हम टच कर सकते हैं, यू पैटर्न जो है कंप्लीट हो सकता है। मैंने आपको साथ साथ कल ये भी समझाया था कि अगर सर इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो हमारे लिए दिक्कत कहां तक आ सकती है। अगर इसने इस तरीके से ब्रेकडाउन दे दिया तो हमारी दिक्कत बढ़ सकती है, और मार्केट कहां तक गिर सकता है, 25,300 25,300 तक का एक मूव हमें यहां पे मिल सकता है। ये सपोर्ट निकल के आएगा 25,300 पर, उससे पहले फिर कोई ढंग ढंग का सपोर्ट है नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इस कैंडल को देख के क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर वापस से इसी लेवल से क्या है, सपोर्ट आ चुका है। अब यहाँ पे एक थोड़ा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, और फिर ट्रेंड लाइन का तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही है। तो अब हमें क्या लगता है कि मार्केट कल की डेट में
कैसी कैंडल फॉर्म कर सकती है, वी कैन फॉर्म लाइक दिस, कि हम एक इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कल हम कर सकते हैं। मार्केट यहां से पलटती हुई नजर आ सकती है और पलटने का सबसे पहला साइन होगा वो 26,135 के ऊपर की क्लोजिंग होगी। 26,135 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है देन ओनली हम सोचेंगे कि भैया सब कुछ ठीक है, जब बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये क्लोजिंग ठीक है अगर मुझे मिलती है, यानी कि ये प्रीवियस दो कैंडल के ऊपर अगर हमें ग्रीन कैंडल बन जाती है, देख लो प्रीवियस दो कैंडल जो है हमारी, ये जो है प्रीवियस दो कैंडल का हाई जो है, इसका हाई हो गया ना 26,145, वही हो गया ठीक है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कल हमें एक क्लोजिंग मिलती है जो कि हमारी ये वाली जो कैंडल, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जो है एक यू पैटर्न बनाने के लिए जा सकती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये लो ब्रेक नहीं हो सकता? देखो अगर ये लो जो है, जो लो आपका लो है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कल भी मैंने आपको ये सिर्फ समझाई थी 25,880 25,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को? दिक्कतें मतलब क्या, फिर बुल्स के पास ना सेव करने के बाद कोई लेवल नहीं है, फिर सीधा आपको दर्शन हो सकते हैं 25,300 के, जो बहुत ज्यादा दूर जा रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे हम एक सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं, अब इधर हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी कल के लिए दिखती है। अब मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क कर लेता हूं, जैसे जो रेजिस्टेंस जो आपको मार्क करना पड़ेगा, आपने मार्क कर लिया। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो है ये भी मार्क कर दिया हमने। उसके बाद एक लेवल जो है आपका यहाँ पे है, इसको मार्क कर लेते हैं, और एक आज का लेवल है जो हमें मार्क करना पड़ेगा ठीक है। ये हमने एक अपने लेवल्स जो है मार्क कर दिए ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं ट्रेंड लाइन बनाने जा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन को भी देख लो आप कैसे बनाई है, सिंपल, ये वाले से जो भी लाइन मिल रही है ठीक है, जो भी चीजें मिल रही हैं हमने मिला दी ठीक है। कुछ भी हमने ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, जो भी चीजें इससे मिल रही हैं मैंने इससे मिला दिया ठीक है। बस ये हमारी ट्रेंड लाइन शुरू हो गई। अब बस हमें देखना क्या है, मार्केट ने क्या किया, जैसे हमने सोचा था सेम किया। इसने ब्रेकआउट दिया पहले ठीक है, ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छी बात है। ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग डन की, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि मार्केट रीटेस्टिंग डन कर सकता है। यहां पे आके ये हमारा एक सपोर्ट है और मार्केट ने डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट करी। आपको याद होगा जो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, मैंने आपको यहां पे ही कल आज सुबह 1:50 पे ठीक है, आज हमने 1:50 पे मैंने क्या बताया आपको कि निफ्टी अगेन रिजेक्टेड फ्रॉम आवर ट्रेंड लाइन, हमारी ट्रेंड लाइन से रिजेक्टेड हुआ है, लेकिन मैंने क्या बोला, बट वी कैन फॉर्म अ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये मैंने आपको 1:50 पे लिख दिया था। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 25,880 और मार्केट ने वहीं से तोड़ के पूरा ऊपर की साइड घूम गया ठीक है। अब आपके लिए क्या है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, उसी से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है टेलीग्राम। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं सर, ध्यान रखना किसी भी फेक चैनल के चक्कर मत पड़ना। यही एक चैनल है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना और कहीं से मत ज्वाइन करना। यहां पे मैं आपको चार्ट पोस्ट करता रहता हूं। ये मैं आपके चार्ट्स जो है देखो, ये मैंने 5 मिनट में फॉर्म किया हुआ, ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम का ये मैंने यहाँ पे आपको पोस्ट किया हुआ था। तो ये सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं आपको, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब देखने वाली क्या बात है, क्या रिवर्सल आ चुका है? और रिवर्सल आ चुका है तो फिर तो हमें ऊपर की तैयारी कर लेनी चाहिए 26,325 तक की। क्या मार्केट हमें इस तरीके का बड़ा मूव दे सकती है? देखो भाई सिंपल है, लेवल्स के हिसाब से चलेंगे, सब चीजें पॉसिबल हैं, कुछ भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। अब हमें एक चीज जो सोचनी है वो ये है कि सर डबल बॉटम तो कंप्लीट हो रहा है, जो यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब ये जो लेवल पहले सपोर्ट की तरह काम करता था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जो कि 26,000 का है। 26,000 जैसे आपको मैंने भी बताया एक स्ट्रॉन्ग, पहले क्या था, एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है कल के लिए स्पेसिफिकली ठीक है। अगर मैं कल इसको रेजिस्टेंस की तरह प्ले करने की सोचता हूं कि मार्केट यहां से कुछ रेजिस्टेंस प्ले करता है, तो मार्केट क्या कर सकती है, एक पॉसिबिलिटी जो है मुझे लगता है कि यहां पे एक आपको रिजेक्शन आता है। मान के चलो इसने एक रेड कैंडल यहां पे बना दिया इस तरीके से, यहां पे कोई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया, इस तरीके का कोई पैटर्न बनाया, तो मार्केट क्या कर सकती है, वापस आ सकती है इस लेवल को छूने। अब ये जैसे ही यहां पे एक रेजिस्टेंस लेगा ना सर, जैसे इसने यहां पे रेजिस्टेंस लिया तो ये वापस कहां पे आ सकती है, 25,880 को लेवल पे ठीक है। अब जब ये प्रक्रिया कर रहा होगा तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर, थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम पे आओगे, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना रहा होगा। समझना बात को, एक चीज बिल्कुल क्लियर समझना है क्या कह रहा हूं। ये इसने एक बहुत ही शार्प मूव दिखाया, अब ये ऊपर गया। अब क्या है, अगर 26,000 पे इसने रिजेक्शन लिया तो बड़े टाइम फ्रेम पर ये नीचे आके क्या बना रहा है, डबल बॉटम
बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, देख रहे हो, ये इस तरीके से डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे आके अगर ये हैमर बनाता है इस तरीके से, तो फिर हम एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चक्कर क्या है, आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ठीक ठाक दिख रही है, ये 1 आवर पे बहुत ज्यादा शार्प है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं ना, तो बहुत ज्यादा शार्प है। अगर इसको सही होना है, अगर इसको सच में सही होना है, तो क्या होता है, जैसे इसने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बनाया ना, सेम ये क्या कर सकती है, अब यहां पे आके इस लेवल पे आके एक रिजेक्शन फेस कर सकती है। और अगर सर इसने रिजेक्शन फेस किया, तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस आ सकता है नीचे, और नीचे आके यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के एक डबल बॉटम इन बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर, जो हमारा 60 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का है ना, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा होगा उस समय पर। जैसे ये नीचे आया, प्रॉपर ऊपर गया, इधर हमें रिजेक्शन कुछ हुआ, इस तरीके से मान के चलो उसने टाइम पास करके एक हैमर बनाया, वापस नीचे आया, इधर हमें कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिया, फिर ये ऊपर गया। तो ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम बन सकता है, बहुत शानदार क्रिएट हो सकता है, और बहुत मजेदार हमें एक प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें आपको तुम्हारे भाई बता रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की चीजों को सोचने में और आप तक पहुंचाने में। देखो मेरे पास तो क्या है, मैंने 7 साल से ये चीजें पढ़ी हैं, तो चलो मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे एक बच्चे की तरह आपको मतलब जो है समझाना पड़ता है, ताकि सब लोगों को समझ में आए। अदरवाइज क्या है, किसी का स्टैंडर्ड कुछ है, किसी का कोई को बहुत अच्छा आता है, मेरे से भी मजे हुए लोग 15-15 साल पुराने लोग हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी 6 महीने पुराने हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि उन 6 महीने पुराने लोगों को भी समझ में आए, और जो 15 ईयर्स है वो भी बोर ना हो, ठीक है, ये चीज है। तो अब देखने वाली क्या बात है कि अगर मार्केट ने कल यहाँ पे रिजेक्शन फीस किया, ठीक है, इस जगह पे आके क्या हो सकता है, थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। पहले मार्केट इस तरीके से कुछ हैमर बनाया, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये इसको तोड़ने में नाकामयाब रहा, तो कल हम क्या कर लेंगे, इसको देखते से ही नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होता है, तो नीचे की साइड मार्केट वापस आ सकती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर सर इसने ब्रेकआउट दे दिया, पॉसिबिलिटी है ना, 26,000 को तोड़ भी सकता है, लेकिन 26,000 को एक बार में तोड़ने की संभावना कम है, इसलिए मैंने आपको डबल बॉटम की पूरी सिचुएशन बता दी। अगर इसने तोड़ दिया तो हम क्या करेंगे सर, हम सिंपल है, बहुत ज़्यादा डाउट अब नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है, ऑलरेडी इसने रिटेस्टिंग डन कर दी है, और अब ये जब भागेगा तो बहुत तेज से भागेगा, क्योंकि एकदम से शार्प जब गिरे हैं तो शार्प रिकवरी भी आ जाती है, ठीक है। तो अगर इसने बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी है, जो पॉसिबल है कल बन जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है, अगर मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल को ही मार्क कर सकते हैं, और ऊपर की साइड 15 मिनट कैंडल की बात करूं, 15 मिनट की कैंडल अगर बन गई, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बाद भी हम प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हमारी क्या होगी, 26,150, 26,140, 140, 145 तक जाने के बाद एक छोटा सा रिजेक्शन फेस कर सकते हैं, और उसको भी अगर ब्रेकआउट देता है तो हम पूरा 26,325 तक का एक मूव हम देख सकते हैं, ठीक है सर। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बड़ा मूव आएगा तो 15 मिनट कैंडल की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो होता है, ORB जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके बाद ही वो मूव आ सकता है, बड़े आराम से हम उसको फेस कर सकते हैं, और कंप्लीट वो बड़ा मूव हमें दे सकता है, फिर ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल वाला दिन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन मैंने आपको समझा दी, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझाने की कोशिश करी है कि सर अगर मैं ऑप्शन चेन को समझाने की कोशिश करूं आपको, पुट कॉल रेशियो है 0.7 का, तो पुट कॉल रेशियो 0.7 थोड़ा सा ठीक है। अगर ये मार्केट थोड़ा और नीचे गया तो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, हल्की सी नीचे और ये डिसबैलेंस हो जाएगा, और उसके बाद एक शार्प मूव, एक शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट के अंदर आ सकती है। अब हमें क्या देखना है सर, 48,000 का हुआ है जो हाईएस्ट हुआ है सबसे पहले यहाँ पे, और एक हुआ है 48,000 का हुआ इधर, जो कि कहाँ पे 26,100 पर। 26,000 जो है मेक एंड ब्रेक है, जो कि आपको देखोगे 26,000 पे हाईएस्ट हुआ है, और 71,000 का जो कि इसके कॉल में हुआ है। अब आप समझ लो 26,000 के कॉल में 71,000 का हुआ है, का मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो सकता है कल की डेट में, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह रह सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला डबल बॉटम जैसी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बन सकता है, उसकी संभावना मैंने यहां से तलाशी है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो सकता है, बिकॉज ये क्या है, बिल्कुल एट द मनी है, ठीक है। अब मैं उस प्रॉब्लम को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये 71,000 लोग ऐड हुए हैं, वो कंप्लीटली न्यू लोग हैं, समझ रहे हो। ये टोटल आप देखोगे 1,27,000 है, और आज आप देखोगे तो 70-71,000 आज ही ऐड हुए हैं। तो जो भी लोग हैं ना, सब की सब नए लोग हैं, पुराने नहीं है, मतलब इनको अपनी पोजीशन पे अभी कोई सच बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं चल रहा। अगर 26,000 से ऊपर मार्केट जाती है तो इनको डेफिनेटली, क्योंकि मैं सीलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो इनको डेफिनेटली इशू होता है।
और अगर 26,000 से मार्केट 2600 के आसपास गई तो इनको पैनिक होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक हो जाएगा और इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी मार्केट जो है आपको सीधा 25,250 25,300 के रेंज में जा सकता है। इस बात को आपको मान के चलना है। तो ये आपको कल समझ में आ जाएगा। अगर 26,000 के ऊपर मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया ना तो फिर आपको ये लोग पैनिक करते हुए नजर आ सकते हैं और ये अपनी पोजीशन को छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। 25,900 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये बात आपको दिखी रही है। 48,000 का ओआई है और 84,000 हाईएस्ट ओआई जो है, हाईएस्ट तो नहीं लेकिन हाँ एक अच्छा खासा ओआई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 25,900 एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 26,000 हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 26,000 से ऊपर निकलते हैं तो 26,200 तक के दर्शन हमें हो सकते हैं। 26,150 26,200 तक के दर्शन हो सकते हैं। 25,900 से नीचे निकलते हैं तो 25,900 से नीचे निकलने के बाद तो भाई देखो ओआई ही नहीं है कोई ज्यादा, समझ रहे हो आप, मतलब इनको इतना भरोसा है 25,900 पर। ठीक है, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर 25,300 के दर्शन है उसके बाद तो। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर, यहां से भी डेटा भी हमें चीख चीख के समझा रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी, कुछ लोगों को ये पूछना था सर सेंसेक्स कब बताते हो भाई, कल इसकी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, शाम को 9 बजे आ जाना भाई। ठीक है, टाइम नोट कर लो, शाम को फिक्स 9 बजे आ जाना। आपको सेंसेक्स का प्राइस एक्शन अच्छे से करके दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आपका जो मन है ना वो सीखने का होना चाहिए। आपका मन अगर सीखने का है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मिलेगा, कोई पैसा नहीं देना इसका, है ना। उसमें कहीं भी कोई देखो एजुकेशन, मतलब आपको ये चीजें जो है ना, इसेंशियल चीजें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात की जो है कि आपको बहुत ज्यादा एडवांस में जाना है तो बात अलग है। नॉर्मली जो चीजें हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। देखो ये ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी का, मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। और इस ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, इस ट्रेंड के अंदर आपको ये चीज जो है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब सोचने वाली क्या बात है, सोचने वाली बात ये है कि हम इस ट्रेंड के सपोर्ट पे हैं। ये देख रहे हो, ये एरिया देख रहे हो जहां से हमने बाउंस किया था, जहां से हमने बाउंस किया था, हाइक चांस है हम यहां से भी बाउंस कर जाए ना। देखो 62 तो बहुत दूर की बात नहीं कर रहा मैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हम यहां पे होल्ड करने चाहिए, जैसे हमने जैसे सोचा था वैसे होल्ड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट आ रहा था वो बहुत दूर निकल के आया है। मैंने आपको जैसे समझाया डेली टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट बहुत दूर निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी का सपोर्ट बिल्कुल पास में ही है। ये एक अंतर जो है मैं देखने को मिल रहा है। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 58,500 जो है ना, 58,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ जाएगा फिर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है आपका। ठीक है, ये आप देख रही हो ना, ये वाला एरिया जहां से बार बार सपोर्ट ले रहा था। फिर मार्केट इधर अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक रेड कैंडल अगर बनती है तो ये रेड कैंडल के अंदर जो है जिसमें निफ्टी आपका 25,300 टच कर सकता है, उसमें बैंक निफ्टी आपका 58,500 तक ही आ सकता है। ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बना है। हो सकता है कल हम एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दें, तो एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि मार्केट कल जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है। जो ये वाली कैंडल का हाई क्रॉस होगा ना, जो कल की कैंडल थी बैंक निफ्टी के अंदर, तो एक अच्छा पॉजिटिव सिचुएशन बन सकती है। इसका हाई क्या था वो मार्क कर देता हूं मैं आपके लिए। इसका हाई था सर 59,680। ठीक है, 59,680 अगर हमारा क्लोज होता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर अस। ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो सकता है। मार्केट इस तरीके से घूमती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, ये हमारे लिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए क्या प्लान रहना चाहिए बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी भी हम समझ लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, यहां पर भी सेम कहानी रहेगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार मार्क कर देते हैं, उसके बाद ट्रेंड लाइन पे आएंगे। ठीक है, ये मैं अगर सपोर्ट लगा रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना, ये वाला, ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और फिर हमारा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। उसके बाद हम अगर ट्रेंड लाइन लगाने जा रहे हैं तो ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए निकल के आ रही है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। कहीं भी इसके अंदर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछना। आपके लिए अब मैं सोच रहा हूं कि सैटरडे संडे के अंदर जो है हम लाइव भी आए, जिससे क्या है कि आपके क्वेश्चन आंसर वहां पे हम ले पाए। ठीक है, तो सैटरडे संडे के लिए लाइव के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं हो, नीचे कमेंट सेक्शन भर देना। आर यू एक्साइटेड फॉर लाइव सेशन ऑन सैटरडे और संडे। ठीक है, देखेंगे किस में आते हैं, लेकिन जरूर आएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाइव आए, जिससे क्या है कि आपको लर्निंग भरपूर मिल पाए। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे आपको समझाया, जिधर हम यहां पे क्या हो रहा है, एक रिजेक्शन जैसी फीलिंग दिख रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर आप देखोगे तो एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन है। मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा कैंडल इसके अंदर बना के इसको एक फ्लैग पैटर्न टाइप ऑफ बना सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग जैसा लगेगा, उसका ब्रेकडाउन देता है। मान के चलो इसने ऐसे करके एक ब्रेकडाउन दिया, मार्केट वापस, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा जैसे मैंने आपको निफ्टी में दिखाया था। बहुत ही क्लासिक वाला डबल बॉटम जैसी सिचुएशन जो है, ये देखो
नीचे आया पूरा ऊपर, फिर वापस नीचे ये टेस्ट कर सकता है जो आज का लो था हमारा, मतलब ये वाला लो, इसको टेस्ट करके वापस जाके ऊपर जाके डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अभी के लिए हमें लिख रहा है, ठीक है, अभी के लिए हम बात कर रहे हैं, कल कोई सिचुएशन चेंज हो सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे, कल कोई ट्रेंड लाइन भी चेंज हो सकती है। अभी की स्पेसिफिकली बात करूं तो वापस से मार्केट कल कर सकता है, जैसे ये इसने मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, एक इसके अंदर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न बना के नीचे की साइड से ब्रेक डाउन देता है मान के चलो, तो हम वापस से 58,850 58,850 यहाँ तक इसको वापस से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 58,850 से 750 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वापस से घूमते हुए नजर आते हैं, यहाँ से वापस आ सकते हैं इधर इस लेवल पे और इसको ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़, ठीक है। अगर सर इसने क्या करा, इस सीधा सीधा तोड़ने की कोशिश करे, इसने टाइम पास करके जरूर तोड़े, नीचे की साइड ही तोड़े, अगर ये सीधा सीधा ऊपर की साइड तोड़ता है तो बहुत पॉजिटिव प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हो रहा है, फिर हम सीधा कहाँ जा सकते हैं 59,900 तक, ठीक है, 59,900 तक जा सकते हैं और 59,900 टूटता है तो 60,000 तक का भी एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो आई होप ये पूरा प्राइस सेक्शन आपको समझ में आ गया हो, ऑप्शन चेन भी आपको क्लियर हो, कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, शाम को 9 बजे वाला सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।